दोस्तों, एक शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद मैयत को गुस्ल अच्छी तरीके से दे दिया गया और कफन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहना दिया गया। उसके बाद मैयत के ऊपर एक ग्रीन कलर का चादर डाली गई। जो जनाजा था वह तैयार हो गया तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की चादर डाली गई जिसके ऊपर चारों कुल लिखी हुई थी और अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ था, हुजूर का नाम भी लिखा हुआ था। तो मैयत की जनाजे की नमाज का वक्त भी हो गया। सब लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए सबके अंदर खड़े भी हो गए। मौलाना साहब भी आए। घर वालों की तरफ से जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत भी दे दी गई। जैसे ही मौलाना साहब ने मैयत को देखा तो उनके दिल के अंदर एक अजीब सी बात आई। उन्होंने जनाजे की नमाज को कुछ देर नहीं पढ़ाया और जितने भी लोग जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे सबको ऐलान करके यह बात बताई। यह जो वाक्या है वह दरअसल हकीकत है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह वाक्या हकीकत में पाकिस्तान के अंदर गुजर चुका, जिसकी कुछ फोटो भी मैं आपको वीडियो के अंदर आपके सामने रख दूंगा। लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा कि उस बात को गौर से सुनेगा। मौलाना साहब ने कहा के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो बगैर वजू के कुरान करीम को हाथ लगा सके। यानी मौलाना साहब ने कहा कि आप में से या फिर मैं बगैर वजू के हम लोग क्या कुरान करीम को हाथ लगा सकते हैं? तो सबके मुंह नीचे हो गए। किसी ने भी नहीं कहा कि मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि यह तो सख्त गुनाह है। बिना वजू के कुरान करीम को कोई छू भी नहीं सकता। फिर मौलाना साहब ने दूसरी बार कहा और कहा कि कोई तुम में से ऐसा है जो कि कुरान करीम को किसी कागज पर लिखे, बहुत से कागजों के ऊपर कुरान करीम को लिख दे और उन कागजों को लाकर मैयत के ऊपर रख दे कि जैसे मैयत को लेटाया गया है उसके ऊपर वो कागज सब रख दे। तो फिर सब ने नीचे गर्दन कर ली, क्योंकि यह तो कुरान करीम की बेहुरमती हो जाएगी। के ऊपर अगर कागज के ऊपर कुरान करीम को लिख कर रख दे तो कुछ कागज पैरों की तरफ भी चले जाएंगे, कुछ शर्मगाह की तरफ भी हो जाएंगे। भले कफन पहना हुआ है लेकिन कुरान करीम की बेहुरमती होगी। करीम की हम लोग इतनी इज्जत करते हैं कि ऐसा काम तो हम कर ही नहीं सकते। फिर मौलाना साहब ने कहा कि अगर हम लोग यह नहीं कर सकते तो फिर यह जो ग्रीन कलर का कपड़ा है मैयत के ऊपर डाला गया है, उसके ऊपर चारों कुल लिखी गई है। आप जानते हो अब यह कपड़ा कुरान करीम बन गया है, क्योंकि कुरान की आयत इसके ऊपर लिख दी गई है। ऐसी ही इज्जत करनी होगी जैसे कुरान करीम की हम लोग करते हैं। अब इस कपड़े को बिना वजू के कोई हाथ नहीं लगा सकता और मैयत के ऊपर इसको डाल दिया गया है कि मैयत के पांव भी उसको लग रहे हैं। शिक्षा शर्मगाहों की जगह पर भी आ गया है। तो यह कुरान करीम की हम तौहीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबकी गर्दन नीचे हो गई। लेकिन यह बात अब आम हो गई है कि हम लोग कपड़ों के ऊपर कुरान करीम को लिख देते हैं और फिर उसकी बेअदबी होती है। दरअसल मैयत अगर हमें ईसाले सवाब भी पहुंचाना है तो कुरान पढ़ उसको सवाब पहुंचा दे। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है।